थैंक यू, शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं। ओम प्रकाश जी आ चुके हैं। वेलकम सर। क्या होता है आपका? स्मार्ट लग रहे हो आप, बहुत तगड़े। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गुरुदेव। और जैसे कि डेली का सेशन रहता है, और आज मेरा सेशन है, और कोशिश करूंगा आप लोगों को कुछ बातें जो मुझे बताई गई हैं, बोली गई हैं, वो डिलीवर करने की। और आप लोग भी कोशिश कीजिए अलग मोड में समझने की। अपना नोट करने के लिए पेन डायरी भी रख सकते हैं। बाकी आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। चलिए, तो बहुत बढ़िया। और गुरुदेव, स्लाइड शेयर करूं? जी जी जी। जी गुरुदेव। स्लाइड दिख रहे हैं क्या गुरुदेव? हाँ दिख रही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज का जो सेशन है, आज जो मेरा टॉपिक है, वो है पावर ऑफ फंक्शन। और फंक्शन की वजह से क्या होता है, कितना बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है इस बिजनेस में, कितनी बड़ी सक्सेस ली जा सकती है। इसके ऊपर आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं, इसके ऊपर हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है सीरियस नोट पे इसके समझें, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उन्हें समझने के बाद उसका जो है पूरा फायदा उठाएं। तो आज सुबह के सेशन में आप सभी लोगों को बहुत बहुत जो है सुप्रभात, गुड मॉर्निंग है। और सर्दी का दिन है, और कड़क ठंड पड़ी हुई है, उसमें आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के टॉपिक में हम दो चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पावर ऑफ फंक्शन और क्यों और कैसे, है ना। पावर ऑफ फंक्शन है, लेकिन क्यों है और कैसे इसका जो है बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। तो इस अपनी कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने सुप्रीम पावर का, जिसने 84 लाख योनियों में से मुझे जो है अ, मनुष्य जन्म दिया, और इस काबिल समझा कि मैं इस सेफ शॉप बिजनेस में आ सका। सबसे पहले, उसके बाद सेकंड जो है, सबसे शानदार सेफ शॉप कंपनी। यदि ये कंपनी नहीं होती तो शायद हम ये इतनी सारी बातें नहीं कर रहे होते, इतनी सारी बातें शायद हमें समझ में भी ना आती। और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे ग्रेट मेंटर्स, जिन्होंने हमें पग पग ये चीजें सिखाई, किस तरीके से इस बिजनेस में बड़ा काम किया जा सकता है, किस तरीके से इस बिजनेस में ग्रोथ की जा सकती है। क्योंकि अगर ये इनका जो काम है, एक पत्थर को उठा करके मूर्ति में तराशने का जो काम होता है, वो हमारे ग्रेट मेंटर्स का ही होता है। और उसके अलावा पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि ईमानदारी, हार्डवर्क करके, मेहनत करके जीवन में सफल हुआ जा सकता है, ऐसी शिक्षा पेरेंट्स के द्वारा मिली। और मेरी प्यारी सी टीम पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ गुरुदेव के पैनल पे बोल पा रहा हूँ। तो आइए साथियों, आगे जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शिफ्ट शॉप बिजनेस आखिर, इसमें देखो, मैं पहले डिस्कशन करना चाहूंगा कि व्यक्ति इस बिजनेस में आता क्यों है, क्या उसकी सोच होती है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरी क्या सोच थी, मैं इस बिजनेस में आने से पहले क्या मेरा बैकग्राउंड रहा, कैसे रहा। तो मेरा नाम ओम प्रकाश है, और नॉर्मल मिडिल फैमिली परिवार से जो है मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ। और फादर मेरे आर्मी में थे, दादाजी चाचा जी जो है किसान परिवार से रहा। तो दोनों बैकग्राउंड्स का मुझे नॉलेज मिला, आर्मी का भी एज वेल एज फैमिली बैकग्राउंड जो है, क्योंकि फार्मर, खेती का। खुद जो है मैं एजुकेशन लेने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, बीकॉम के बाद, एमकॉम प्रीवियस ईयर करते हुए, मैं जो है खुद सेल्फ प्राइवेट जॉब में चला गया। और पढ़ाई की बात करें तो मैं थ्रू आउट सेकेंड डिवीजन पास आउट स्टूडेंट रहा। कोई ऐसा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट टाइप का नहीं रहा, बस अपना रात रात पढ़ो, खेलो कूदो और पास हो जाओ, इस टाइप का मैं स्टूडेंट रहा। तो और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे इस बिजनेस में आने से पहले कोई ड्रीम नहीं थे, ना मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा था, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और कई बार होता है ना, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कभी सोचा था ना था, है ना। बट इसके अलावा एक चीज जरूर बहुत अच्छी थी, वो ये था कि ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स वाला व्यक्ति मैं रहा हमेशा। मतलब मैं आशावादी नजरिए का आदमी रहा, कभी भी किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं लेता था। और मेरा ऐसा मानना था कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते, बशर्ते कि उसके लिए प्रयास और मेहनत किया जाए। और ये बिजनेस मिला, तो इस बिजनेस में जो है प्रयास और मेहनत किया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। मेरी स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि शायद मेरी ये तीन स्ट्रेंथ है, जिसमें सबसे पहला हार्डवर्क है। कड़ी मेहनत करना मुझे आता है, जो न केवल मैं यहाँ करता हूँ, इससे पहले नौकरी में भी करता था।
ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना, ईमानदारी से साथ अपना काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या न देख रहा हो तब भी ईमानदारी बरतना। और कमिटेड, मतलब अगर किसी चीज का कमिटमेंट कर दिया तो उसको फुलफिल करके देना, है ना। चाहे ज्यादा घंटे काम करना पड़े, है ना, ज्यादा समय तक काम करना पड़े, चाहे भूखा प्यासा रहकर काम करना पड़े, तो ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं है जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस में सक्सेस मिली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, और जो कि मैंने इस बिजनेस में भी शुरुआत के कुछ समय के बाद में एक चीज का जो है अनुभव किया कि ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क। तो इसमें जिन लोगों ने भी रिस्क लिया है, मैंने भी रिस्क लिया कि मैं बहुत कम समय में इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया, प्राइवेट जॉब को अपनी को छोड़ करके। बहुत ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं था, 40-50 का हार्डली मेरा टीम था। तो वो एक रिस्क था कि ठीक है यार, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो देखेंगे आगे क्या करना है ना। तो कहने का पर्पस है कि ये ओवरऑल मेरा इंट्रोडक्शन है। और धीरे धीरे काम करते करते आज पूरे हिंदुस्तान में अगर टीम साइज की बात करें तो अराउंड ऐसा कह सकते हो 50-60 हजार का नेटवर्क है, जिसकी वजह से आज इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर मैंने करोड़ों रुपए की इनकम लिया है। वैसे अगर नॉर्मली बात करूं तो मैं शायद जॉब में कभी करोड़ों रुपए के बारे में सोच भी नहीं पाता, लेकिन यहाँ करोड़ों की इनकम के बारे में सोचा, न केवल सोचा बल्कि हासिल किया। उसका कारण है शानदार मेंटर्स, इतनी बेहतरीन कंपनी और मेंटर्स का सपोर्ट। तो आगे चलने से पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में डायमंड बनने वाले लोग, क्योंकि अक्सर करके ये चीज उन लोगों को लगती है जो इस बिजनेस से बाहर है ना। और जब हम बाहर थे तो हमें भी ऐसा लगता था, स्टेज पे हम इतने धुरंधरों को देखते थे, बड़े बड़े तुर्रम खानों को उनको सुनते थे, तो हमारी एकदम हवा निकल जाती थी कि यार ये इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बातें करते हैं, अपना तो बड़ा मुश्किल है, अपना तो ऐसे कर भी नहीं पाएंगे। फर्स्ट टाइम जब कोई व्यक्ति किसी बड़े फंक्शन को अटेंड करता है तो उसके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं इसके ऊपर एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, इस बिजनेस में लोग कैसे आते हैं, कैसे इस बिजनेस में सक्सेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्टोरी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और इससे मुझे एहसास हुआ कि हाँ, लोग ऐसे ही इस बिजनेस में सफल होते हैं। और हर डायमंड की कहानी यही है। इवन मैं बात करूं, मेरा तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैं इस बिजनेस में जुड़ना नहीं चाहता था, बट ऑफिस के साथी थे, ऑफिस के कलीग थे, और इनसे मेरा रिलेशन अच्छा था, तो मैंने इस बिजनेस में बस जुड़ गया। तो कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार एक राजा थे और उनकी बहुत सुंदर प्रिंसेस थी। तो राजा जो है अपनी प्रिंसेस के लिए एक बढ़िया बेहतरीन सुंदर सा जो है वर ढूंढना चाहते थे। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वर ढूंढें। लेकिन उन्हें तभी जो है एक आइडिया मिला कि उन्होंने अपने पूरे नगर में, अपने पूरे राज्य में उन्होंने जो है अनाउंसमेंट कराया, डिंडोरी पिटवा दिया कि सभी लोगों को उस वाली डेट में सभी लोगों को एकत्रित होना है। जो हमारा पौंड है, तालाब है, और उस तालाब पे गांव के सभी लोग उस दिन इकट्ठे हो गए। और उस तालाब में, जहाँ जिस तालाब पे इकट्ठे हुए, वहां ढेर सारे मगरमच्छों का जो है झुंड था। और उस झुंड में सभी को बुलाने के बाद में उन्होंने उन सभी के सामने एक कंडीशन रखी कि यदि कोई भी व्यक्ति इस झुंड को पार कर जाता है, यदि कोई भी व्यक्ति इस झुंड को पार कर जाता है, मगरमच्छों से भरे हुए इस झुंड, इस तालाब को अगर पार कर जाता है, मगरमच्छों के झुंड में से होते हुए निकल के पार हो जाता है, तो मैं उसे अपने राज्य का वारिस और राजकुमारी के साथ शादी करा करके पूरा राजपाट उसे दे दिया जाएगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, मगरमच्छ खतरनाक थे, लेकिन एक व्यक्ति ने तुरंत से छलांग लगा दी। और उस योद्धा की छलांग को देख करके सारे लोग जोरदार ताली बजाने लगे। और देखते ही देखते उस योद्धा ने मगरमच्छों के ऊपर से होते हुए, नीचे होते हुए, साइड होते हुए, बचते हुए, किसी मगरमच्छ को साइड में पटकते हुए, और उस जो तालाब था, उस पॉन्ड को उसने पार कर लिया। सारे लोगों ने उसे कंधों पे उठा लिया और उसकी वाहवाही होने लगी। और बोले युवराज मिल गए, युवराज मिल गए, नए राजा मिल गए। तो और जैसे ही उसे उठाया, लेकिन लोगों ने देखा कि वो बहुत तेजी से चिल्ला रहा था लोगों के ऊपर। तो लोग एकदम से सोचने लगे ये क्या हुआ, ये चिल्ला क्यों रहा है भाई, इतना इसके साथ हुआ, एकदम से क्रोध में। और उसने क्रोध में चिल्लाते हुए जो बात बोली, और वो ये बोली कि ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था। तो जो सबसे बड़ी चीज थी कि सारे लोग सोच रहे थे भाई बहादुर है, बहादुर तो है, चलो ठीक है, बच के निकल के आ गया। बट ऐसा नहीं था कि वो खुद जानबूझ करके कूदा था। उसी भीड़ में से किसी ने उसमें धक्का दे दिया। अब धक्का दे दिया तो वो उस पौंड में गिर गया, तो वहां मगरमच्छ है, जान तो बचानी है। तो जान बचाने के लिए वो धीरे धीरे किसी से बचता हुआ बाहर आ गया। और जाने अनजाने में उस व्यक्ति को जो है उस राज्य का युवराज बन गया, है ना। उस राजकुमारी का जो है उसे राजकुमारी मिल गई, राजपाट मिल गया। ऐसे ही सेम ये बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता। कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को करना नहीं चाह रहा होता। डायमंड क्या है, कौन होता है, कभी खानदान में पीढ़ियों ने कभी किसी ने जाना नहीं होता, किसी ने किया नहीं होता। लेकिन क्योंकि लोग जब इस तरीके की
जब इस तरीके के बिजनेस में आ जाते हैं तो अंदर आने के बाद ऊपर नीचे होकर के जैसे मगरमच्छ रूपी जो परेशानियां हैं उनको टेक ओवर करके करके करते 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 डायमंड बन जाते हैं और शानदार एक राजा राजकुमार वाली लाइफ लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन करते हैं। बात आती है करोड़ों की इनकम की, लाखों रुपए महीने की, लाखों रुपए सप्ताह की लोग ले रहे हैं, आज से नहीं सालों से ले रहे हैं। और ये चीजें जब हम घर बैठे होते हैं फर्स्ट टाइम प्लान देख रहे होते हैं तो ये चीजें हमारे समझ में नहीं आती हैं। ये बिल्कुल ऊपर से जा रही होती हैं, रीजन बिहाइंड के कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं, कभी किसी ने ऐसा बताया नहीं। आज हमारी एज जो भी हो, 30 हो, 25 हो, 26 हो, 40 हो, तो मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो 26 साल की एज पे मुझे किसी ने नहीं बोला था कि ये इतना पैसा आता है, तुम कमा सकते हो। 26 साल तक तो किसी ने नहीं बोला। एकदम से यहाँ बिजनेस में आए, ये सारी चीजें बोलने लगे। लेकिन जब जैसे जैसे फंक्शंस में गए, ट्रेनिंग्स में गए, मीटिंग्स में गए, तो वहां जाकर के ये देखा कि ये चीजें न केवल होती हैं बल्कि लोगों ने करके भी दिखाई हैं। और जो मैंने बोला कि मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक जो है नेचर का व्यक्ति रहा हूं, आशावादी नजरिए का व्यक्ति रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग सफल होते हैं। सक्सेस लेने के बाद हर व्यक्ति सफल नहीं होता, और सफलता का सिर्फ एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे लंबे समय तक, ज्यादा समय तक, वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपका उठना होगा, वैसे ही आपका बोलना होगा, वैसे ही आपके हाव भाव होंगे, और आने वाले समय में वैसे ही व्यक्ति आप बन जाएंगे। तो मैं बहुत इस बात का ऋणी हूं कि नितिन मागरू जी ने हमेशा मुझे ऐसी संगत में बना करके रखा। और हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सर्वोपरि पद पर जो है पहुंचाया है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इन्हें वहां पहुंचाया है। तो दोनों वाइस वर्सा है, इसका मतलब जो है ऐसे लोगों की संगत में जब रहे और जब इनके ऑरा में हम लोग कभी बैठते थे, ऐसे जनरल डिस्कशन करते थे, तो लगता था नहीं यार हम भी बन जाएंगे, हम भी, हमारा भी काम कहीं ना कहीं चल जाएगा, हम भी डायमंड जो है बन जाएंगे। और धीरे धीरे न केवल डायमंड बने बल्कि टीम में भी ढेर सारे डायमंड्स जो है बनाए। तो ओवरऑल मेरा कहना का पर्पस ये है कि इस बिजनेस में सक्सेस के लिए और क्या ऐसी चीजें हैं, फंक्शन के ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ मिलती है। तो देखिए अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में हमारा एक फंक्शन भी है। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर फंक्शन से फायदे क्या होते हैं। तो फंक्शन से फायदे ये होते हैं कि फंक्शन जो है किसी भी व्यक्ति को जोश दिलाता है, और जोश ही वो कारण है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज जो है हम सभी कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि किसी का भी लेवल चेंज हुआ है, एक भी सेल अगर उसने इस बिजनेस में क्लोज की है तो सिर्फ और सिर्फ जोश की वजह से सेल क्लोज की है। तो फंक्शन में जो सब फंक्शन का जो सबसे बड़ा फायदा है कि हम स्वयं तो उसमें जाकर के जोश में आते ही हैं, परंतु हम अपनी टीम के जिन लोगों को भी वहां लेकर के जाते हैं वो हर व्यक्ति उस फंक्शन में जाकर के जोश में आता है। और जोश में आने की वजह से वो व्यक्ति जोश जोश में ढेर सारी सेल क्लोज करता है। शायद जिनके पास जाने की उसकी हिम्मत ना हो, उन लोगों के पास भी व्यक्ति फंक्शन अटेंड करने के बाद चला जाता है। फंक्शन की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रूप देखने का मौका मिलता है। जैसा मैंने बोला, मैं इस बिजनेस में जुड़ा कैसे था कि भाई ये मेरे ऑफिस के साथ ही थे तो मैंने इनको पैसा दे दिया। लेकिन जब मैंने फंक्शन में जाकर के आगरा में इस बिजनेस का रूप देखा, तो मैंने देखा यार एक बहुत कम उम्र का लड़का कार में आ गया, बड़ी गाड़ी ले ली उसने, और उसकी लाइफ स्टाइल को देखा। उसके अलावा न केवल मैंने वहां देखा, दिल्ली जाने के बाद तो मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। वहां पूरा नेशनल लेवल पर प्रोग्राम था, पूरे इंडिया के अचीवर्स आए हुए थे, और करोड़ों रुपए जो है ढेर सारे लोगों ने कमाए हुए थे। तो ये देखा तो मेरे को बिजनेस का बड़ा रूप समझ में आया। जैसा मैंने बोला, मैं जुड़ा तो ऐसे ही था, लेकिन फंक्शन में जाने के बाद मुझे बड़ा रूप देखने का मौका मिला। फंक्शन में हमारे जैसे, फंक्शन में जब हम जाते हैं तो हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं, हमसे अच्छे भी कैटेगरी के लोग मिलते हैं, और हमसे भी गए गुजरे यानी हमसे कमतर लोगों की भी बड़ी सफलता देखने का मौका हमें वहां मिलता है। तो मैं जब दिल्ली के प्रोग्राम में गया था तो मैंने ये देखा कि वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो मेरे जैसे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मेरे से अच्छे हैं, इंजीनियर हैं, बढ़िया अच्छी लॉबी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो इसमें सफलता ले रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि इस व्यवसाय में ऐसे भी लोग हैं जो आर्मी में है ना, मेरे समकक्ष कह सकते हैं, जो, क्योंकि मैं भी आर्मी में जाना चाहता था, है ना, प्राइवेट जॉब वाले भी थे। और तो और वहां ऐसे भी लोग थे जो बिल्कुल स्टूडेंट थे जिन्होंने पैसा कमाया। ऐसे भी लोग थे जो सब्जी वाला था, कोई पानी की टिक्की वाला था, कोई जूस वाला था। तो मैंने ये देखा कि जब ये लोग, पानी की टिक्की वाला सफल हो सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन हाई स्कूल फेल सफल हो सकता है, तो आखिर मैं क्यों नहीं। तो फंक्शन में जब हम लेकर के जाते हैं तो मेरे ही जैसे लोग हैं जो आप जिन्हें ज्वाइन करा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मेरे में और उनमें कुछ अंतर है। अंतर सिर्फ एक चीज का है कि मुझे समय से फंक्शन दिखाए गए, हर फंक्शन का मुझे हिस्सा बनाया गया, और उन फंक्शंस में जाने के कारण, उन फंक्शंस में जाने की वजह से मैंने इस बिजनेस में लगातार टिके रहना जो है अच्छा समझा। मतलब मुझे लगा कि टिके रहने से मेरा जीवन में बदलाव आएगा और मैं इस बिजनेस में सक्सेस जो है ले गया।
फंक्शन के अंदर एक साधारण व्यक्ति के उपजाऊ मस्तिष्क में सपनों का बीजारोपण होता है। ये बहुत जरूरी चीज है। मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ फंक्शन में, तो फंक्शन में जाकर के वो बीज मेरे दिमाग में पहली बार डला कि यहाँ इस व्यवसाय से इतना बड़ा काम किया जा सकता है। और जब वो बीज डला, तो बस उस बीज का, अब जो मैंने बोला ना संगत में रहने का कारण क्या है, कि उस बीज का देख रेख करने की जरूरत होती है। लगातार मैं ऐसे फंक्शंस में जाता रहा, वहां खाद पानी मुझे मिलता रहा। कहते हैं ना, सूरज की गर्मी, अच्छी नमी जमीन के अंदर और अच्छी जमीन में खाद पानी जब मिलता रहे, तो एक जो बीज है वो बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो आज हम कई बार क्या बड़े वृक्ष को देखते हैं डायरेक्टली, तो वो बड़ा वृक्ष है, लेकिन उस बड़ा वृक्ष भी एक दिन बीज था। और वो बीज बड़ा वृक्ष कब बना, जब वो सही जगह पर उसको सही मिट्टी में डाला गया। तो फंक्शन के अंदर जाने के बाद एक साधारण व्यक्ति के उपजाऊ मस्तिष्क में सपनों का बीजारोपण हो जाता है। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। जब आप फंक्शन में लोगों को लेकर के आते हैं, तो लोगों के सपने वहां से बनते हैं, लोग वहां से बहुत बड़ा काम करने का डिसीजन लेते हैं। फंक्शन देखने की वजह से आपको हमेशा अपने डरों से मुक्ति मिल जाती है। एक व्यक्ति इस बिजनेस में आ तो जाता है, जुड़ भी जाता है, हो सकता है आपके समझाने से वो थोड़ा मोटिवेट होकर के काम भी करता है, लेकिन जैसे ही किसी ने कुछ बोला, तो तुरंत से डर की वजह से काम को बंद कर देता है। क्या, ऐसा काम करने पर लोग क्या बोलेंगे, उसके दिमाग उसके मन में पहला डर ये है, ऐसा काम करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। दूसरा है, कोई नहीं जुड़ा तो, है कोई जुड़ा ही नहीं तो कैसे काम होगा, मैं असफल हो गया तो। तीसरा, उसके मन में ये डर रहता है। आपको यह बिजनेस के बारे में, उनको उसको मैं बिजनेस के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं, है ना। तो वो डरता रहता है, अपनी लिस्ट पे ही लोगों को जाने से डरता रहता है। और बहुत लोगों ने किया था, वो नहीं कर पाए, तो उसे ये लगता है कि यार ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किया था, मेरे चाचा ने किया था, मामा ने किया था, फूफा ने किया था। तो ये ढेर सारे छोटे छोटे डर उसके मन में बैठे रहते हैं। लेकिन जब वो फंक्शन को अटेंड करता है, तो फंक्शन अटेंड करने के बाद वो अपने इन डरों से ओवरकम करता है, और ओवरकम करने के बाद में लोगों को ज्वाइन करा लेता है। और उनको ज्वाइन कराने की वजह से जब कुछ चेक उसको बनता है, कुछ इनकम उसको जब आती है, तो उसको वो जो डर है, ये धीरे धीरे डर भी खत्म हो जाते हैं। तो हमें अब समझना ये है कि ये तो मैंने बता दिया फंक्शन के फायदे क्या हैं, लेकिन फंक्शन जरूरी क्यों है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। फंक्शन का बहुत ज्यादा जरूरी होना, उसका कारण है, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, व्यवसाय के अंदर, जो बिना किसी फंक्शन को देखे ही सफलता हासिल कर गया हो। आज तक की डेट में, मैंने जो बोला, आज तक की डेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो कि इस व्यवसाय में बिना फंक्शन अटेंड किए ही इस व्यवसाय के अंदर उसने बड़ी सक्सेस ली हो। तो बड़ी सक्सेस यदि लेनी है, तो बड़ी सक्सेस लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को सफलता इस बिजनेस के अंदर अगर लेनी है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वह बिना फंक्शन देखे ही इस व्यवसाय में सक्सेस ले ले, डायमंड बन जाए या अपनी टीम से डायमंड निकाल दे। तो इसलिए फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जान लेते हैं, व्यक्ति इस फंक्शन में जाने से क्या है, व्यक्ति फंक्शन में जाने से डिसीजन लेता है। फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही है। अगर डिसीजन ही नहीं, जैसे मैं एग्जांपल बात करूंगा, मुझे अकेले को ले जाया गया दिल्ली, मुझे गुरुदेव के द्वारा अकेले को दिल्ली ले जाया गया। और दिल्ली में जाकर के जब मैंने उस प्रोग्राम को देखा, तो मैं तो अकेला ही गया था उस समय, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये बिजनेस फुल टाइम करूंगा, नौकरी छोड़ के करूंगा। और जो भी मेरा डिसीजन था फुल टाइम इस बिजनेस को नौकरी छोड़ने का, उस वजह से मैं इस आज यहाँ पर बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, सारी चीजें छोड़ छाड़ करके जब इस बिजनेस में आ गया। तो ये डिसीजन, अगर मुझे कोई मेरा सीनियर मेरे घर बैठ के ये बात बोलता कि सर टाइगर साहब, आपको जो ये 10-12 हजार की सैलरी है, ये बहुत, आप लाखों के आदमी हो, आप कर लो, ये 10-12 हजार की सैलरी से आपका, आप इससे ज्यादा कमाने का हक रखते हो, तो मैं बोलता, अरे भैया काय को मेरी नौकरी छुड़वाने के चक्कर में घूम रहा है, क्यों मेरा ऐसी तैसी करने आ गया, बार 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 मेरे को नौकरी छोड़ने की बोलता। और हो सकता है कि मैं उस व्यक्ति से कट जाता, और मैं उस व्यक्ति से बातें करना बंद कर देता। हो सकता है मेरे फैमिली मेंबर्स को अगर ये बात पता चल जाती, तो बोलते इसके साथ मत रहे, नौकरी वोकरी छोड़ने की बातें करता है ये। लेकिन मुझे फंक्शन में बिठाया गया, मैंने खुद डिसीजन लिया। मैंने ये नहीं बोला कि गुरुदेव मेरे को छोड़ूं या नहीं, मैंने बोला नौकरी छोड़नी ही है, मैं ज्यादा दिन नौकरी नहीं कर सकता। और ये फंक्शन में अटेंड करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे नौकरी छोड़नी है। दिल्ली का फंक्शन अटेंड करके मैंने नौकरी छोड़ दी, और बहुत जल्दी फिर दिशा लेने का मौका मिल गया मुझे, 6 महीने बाद दिशा अटेंड कर ली। और मैंने परमानेंट अपने आप को फाइनली हमेशा के लिए इस इंडस्ट्री में काम करना है, ऐसा उन 2-3 एक्टिविटी से डिसाइड कर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फंक्शन को लगातार जो है हमें करते रहना है। मुझे
बल मिला। मैंने वहां फंक्शन में फर्स्ट टाइम कुछ स्टोरी सुनी, और वो स्टोरी मुझे हमेशा बड़ी बड़ी जो है उनसे मुझे रहता था कि यार ये बात बिल्कुल सही है, यार ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहली कहानी थी राजा। एक राजा था, जंगल के रास्ते से जा रहा था। इसको हम कई बार हम इस कहानी को सुन चुके हैं। जंगल के रास्ते से राजा जा रहा था और उसने देखा कि एक पेड़ पर ढेर सारे बंदर बंदरिया हैं, और तभी आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदरिया अभी पानी के अंदर कूदेगी वो राजकुमारी बन जाएगी। उनमें से एक बंदरिया पानी के अंदर जंप लगा गई और वो सुंदर राजकुमारी बन गई। तो राजा ने उसको बुला करके पूछा, बोले भैया आपने क्यों डिसीजन दिया? उसने बोला कि अगर मैं नहीं भी बनती राजकुमारी तो बंदरिया तो रहने वाली थी ना, तो मैं मक्खी चूहिया कुछ और तो बननी नहीं थी। आकाशवाणी में ऐसा बोला नहीं था कि मैं कुछ और बन जाऊंगी। तो मैं राजकुमारी बन गई। नहीं भी बनती तो अपना वापस पेड़ पर चढ़ जाती। तो कहने का पर्पस है, इस बिजनेस के अंदर भी सेम, मेरा जाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। बस मुझे मेहनत करके देखनी थी, यदि अगर ये बिजनेस चल जाता है तो मैं राजकुमार राजकुमारी बनने वाली कहानी मेरे साथ भी हो सकती थी। तो मुझे लगा कि ये कहानी बड़ी जबरदस्त है। एक कहानी और मैंने सुनी, सीढ़ी का पत्थर और मूर्ति का पत्थर। तो एक बार बड़े मंदिर की एक मूर्ति के पत्थर और सीढ़ी के पत्थर में रात को बात हो रही। तो सीढ़ी का पत्थर क्या बोलता है, बोले भाई तेरे ऊपर देख फल मेवा फूल सब चढ़ते हैं, और मेरे ऊपर यहाँ चप्पल जूते पड़े रहते हैं, और जबकि मैं और तू एक ही पत्थर एक ही पहाड़ की पैदाइश है ना। तो उसने ये बोला कि बिल्कुल सही बात है मित्र, तुम एकदम सही बोल रहे हो। लेकिन जब उस पहाड़ से हमें काट करके पत्थर निकाल करके जब मैं तेरे ऊपर छेनी हथौड़े चलाने शुरू किए कारीगर ने, तो तुम पहली दो छेनी हथौड़े की चोट में ही तुम बिखर गए, और तुम त्राहिमाम कर गए। तो उसने क्या बोला, बोले हटाओ भाई इस पत्थर को, सीढ़ियों में यूज कर लेना। लेकिन जब मेरे ऊपर छेड़ी और हथौड़े की जब छेनी और हथौड़े की चोट बरसाना शुरू किया उस कारीगर ने, तो मैंने लगातार 6 महीने साल भर तक वो चोटें सही। और वो चोटें सहने के बाद ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं जहां मुझे फूल माला और जो मिठाई और सब कुछ पुष्प दूध दूध मेरे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो बोले कि जो व्यक्ति इस व्यवसाय के अंदर लगातार लोगों की ना सुनता है, लोगों की नकारात्मक बातों को सुनता है, साल 6 महीने तक सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, वही व्यक्ति जो है आगे चल करके फूल पैसा माला इन सब का अधिकारी बनता है, पैसा कमाने का अधिकारी बनता है। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई वहां फंक्शन से, ओपी नौवार जी ने ये वीडियो वहां पर सुनाई थी ये कहानी, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यार ये बात तो मानना पड़ेगा कि शुरुआत के साल 6 महीने 2 साल तक जो है लोगों को सुनना पड़ेगा। और हम लोगों को सुनने के लिए तैयार थे। अगर मैंने ये फंक्शन में ये स्टोरीज नहीं सुनी होती जाकर के तो शायद मैं इस बिजनेस में बड़ा लंबा रन नहीं कर पाता। तीसरी मेंढक ने बहुत प्रभाव डाला मेरे ऊपर, और ये था बहरा मेंढक वाली कहानी। एक चीज हमें समझा दी गई थी कि आपके अपने ही आपको रोकेंगे, आपके अपने ही आपको बार बार समझाएंगे, मत करे ये काम अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो उस समय आपको बहरा मेंढक बन के काम करने की जरूरत है। एक बार मेंढकों की रेस हुई, और उसमें से जो है मेंढकों को बोला गया कि जो सबसे पहले उस चोटी पे पहुंचेगा उसे धन धान्य मेंढकों का सबसे बड़ा जो खिताब है वो मिलेगा। मेंढकों ने दौड़ स्टार्ट कर दिया। एक मेंढक जो है लगातार दौड़ता जा रहा था, बाकी सारे उसके साथ दौड़ रहे थे। उसने देखा कि बीच बीच में कुछ मेंढक बीच बीच में रुक जाते, और वो कुछ चिल्ला रहे थे। तो वो चिल्ला रहे थे, उसने ध्यान नहीं दिया, और वो चिल्लाते हुए उनको सुन सुन के जोश में आ जाता और चलता जाता चलता जाता। और वो मेंढक आपस में बातें कर रहे थे, अरे वो मेंढक ऊपर से गिर गया, उसका पैर टूट गया, उसका जबड़ा टूट गया। तो मेंढक धीरे धीरे रुकते गए आपस में एक दूसरे की बात सुन के। और एक मेंढक जब जब इन बातों को सुनता तब तब जोश के साथ में चला गया, और चलते चलते वो मेंढक जो है रेस को जीत गया। बाद में जब उस मेंढक को पूछा गया कि भाई आपको, पूछा गया कि आपने ये रेस कैसे जीत ली, मीडिया आ गई, सारे लोग आ गए, इतना बड़ा रेस आपने जीता, कैसे जीता? तो मेंढक कोई जवाब न दे। और जब जवाब न दे तो लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या हुआ इसको, लगता पागल हो गया, इतनी बड़ी सफलता को लेकर के लगता पागल हो गया। बाद में डॉक्टर आए, मेडिकल चेकअप किया तो पता चला वो मेंढक बहरा था। जब नकारात्मक बातें हो रही थी तो उसे लगता था कि सारे लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, अरे वो पहुंच गया, अरे वो आगे निकल गया, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती थी, बाकी के रुक जाते थे लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ जाती थी। तो मुझे एक चीज समझ में आई इस बिजनेस के शुरुआत के समय में, जब मैं वहां फंक्शन में गया तो एक मीटिंग में मुझे ये समझ में आया कि बहरा मेंढक बन के इस व्यवसाय में काम करना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी बोलता रहे, दोनों कान बंद रखो, पट्टे लगा करके प्लान फॉलो अप डीडी, प्लान फॉलो अप डीडी, प्लान फॉलो अप डीडी, और टीम बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। एक दिन जब आप सफल होंगे तो सारे लोग आपके साथ होंगे, है ना। आज हो सकता है आपके साथ कोई हो या ना हो, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ होगा। तो सबसे बड़ी चीज कि मैंने ये चीजें देखी। और कई लोग, कुछ लोगों के मन में ना ऐसे कुछ बात रहती है, काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनके मन में क्या रहती है, मुझे भी आना है क्या सर फंक्शन में? मैं मैं तो पहले ही कई अटेंड कर चुका हूँ। कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है। 1-2 साल पुराने लीडर होंगे, फंक्शन को लेकर के उनके मन की बात ये रहती है, मुझे भी आना है क्या गुरुदेव? मैं तो पहले ही कई अटेंड कर चुका हूँ।
उसको भी लाना है क्या गुरुदेव, उसे भी लाना है क्या, वो भी पहले कहीं अटेंड कर चुका है, क्यों खर्चा करवा रहे हो गुरुदेव। मेरे भाई, इस बिजनेस में अगर सफल होना है, इसका उत्तर, इन सारे आपके सवालों का उत्तर केवल एक है। आप और वो जिसे आप लाने की पूछ रहे हो, लाना है या नहीं लाना, यदि यूएसए बन गए हो तो भी एज ए चीफ गेस्ट फंक्शन में आना जरूरी होता है। अगर आप सफल हो गए, यूसीए बन गए हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा लेवल है, अगर आपने वह भी अचीव कर लिया, तो भी फंक्शन में एज ए चीफ गेस्ट आना होता है। लोगों को अपनी सक्सेस बतानी होती है, लोगों को अपने बारे में दिखाना होता है। और यदि आप नहीं बने हैं, तो अभी तो आपका वहां तक ले जाना है सर, इसलिए आपको आना जरूरी है। कई बार अच्छे लेवल का व्यक्ति भी ऐसी सवाल, ऐसी हरकतें या ऐसे सवाल करता है, तो उसको ये पूछो, हो सकता है अभी टीम उसकी 200-250 की है, हो सकता है टीम उसकी 100 की है, हो सकता है टीम उसकी 1200 की है, हो सकता है टीम 5000 की भी हो। और गलती से अगर ऐसा सवाल कर ले, तो उसको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि या तो आप यूएसए बन गए और यूसीए बन गए, और यूसीए बन गए तो ठीक है भैया, एज ए चीफ गेस्ट आ जाओ। और यूसीए नहीं बने, तो भैया यूसीए बनने तक ये सवाल कभी अपने अपलायंस से नहीं पूछना। तो मेरा कहने का पर्पस है, आना ही आना है, फंक्शन की वजह से ही लगातार आपको ग्रोथ मिलने वाली है, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। फंक्शन में लोगों को कैसे लाएं, ये सवाल बड़ा जो है खतरनाक है। बोले गुरुजी मैं तो आ जाऊंगा, अरे गुरुजी मैं तो सब कर लूं, लेकिन ये इन्हें कैसे लाऊं, इनको कैसे करूं। तो उनसे क्या बोलें और क्या नहीं, ये समझने की जरूरत है। किस व्यक्ति से क्या बोलें, किस व्यक्ति को क्या समझाना है, किस व्यक्ति को क्या बातें करनी है, ये हमारा समझना बेहद जरूरी है। और ये यदि हम समझ लेते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस फंक्शन के अंदर, इस बिजनेस के अंदर लेने लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, सबसे पहले जो आपको स्वयं को समझना है वो ये समझना है कि फंक्शन में आप जितने ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे, वहीं से आपकी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। एक व्यक्ति अगर फंक्शन में 5 आदमी लेके पहुंचता है, तो 5 आदमी के द्वारा महीने में हो सकता है उसमें से 4 काम करें, और 4 काम करके एक एक सेल दें तो 4 ही सेल आएंगी, या पांचों काम करेंगे तो 5 ही सेल आएंगी, दो दो सेल देंगे तो 10 ही सेल आएंगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो कि बैठा सकता था, क्षमता रखता था, उसकी टीम भी थी, अगर वह 50 बैठाता है, तो उन 50 के साथ में यदि ज्यादा लोग आते हैं, तो आपका रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा। तो आइए जान लेते हैं कैसे लोग हैं, और उनके साथ में किस तरीके से आपको, टाइप्स ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग, आप किस तरीके, कितने प्रकार के लोगों को इनवाइट करेंगे इस बिजनेस में। सबसे पहला, खास मित्र, जिसे कुछ नहीं पता। हो सकता है आपने उसको कुछ नहीं बताया, खास मित्र है आपका, तो उसे कुछ नहीं पता, उसे कैसे इनवाइट करें, क्या बात करें। खास मित्र जिसे प्लान दिखाया हुआ है। दूसरा कैटेगरी है कि मित्र खास है, लेकिन उसको प्लान दिखाया हुआ है ना, उसने प्लान देखा हुआ है, उसको क्या बोल करके हम इनविटेशन करें, इस बिजनेस में कैसे लेकर के आए। टीम के जुड़े हुए लोग, काम करने वाले, एक्टिव लोग हैं टीम में, जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, काम करने वाले लोग हैं। टीम के जुड़े हुए लोग, काम न करने वाले, डीएक्टिवेट लोग हैं, तो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं वो, उनसे क्या बातें करनी है। लिस्ट का व्यक्ति जिसे अभी तक प्लान ही नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति से क्या बात करें, जिसको अभी तक हमने प्लान ही नहीं किया है ना, लिस्ट का हमारी का ऐसा व्यक्ति है वो। लिस्ट का व्यक्ति जिसे प्लान किया है परंतु ज्वाइन नहीं है, उसका फॉलोअप चल रहा है। यही तो हुआ, लिस्ट का व्यक्ति है जिसे प्लान तो कर रखा है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं है, और उसका लगातार फॉलोअप चल रहा है, उससे हम मिल रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, उससे क्या बात करें। आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके काम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों से क्या बात करें। मुझे लगता है इन्हीं लोगों को आप जो है इनवाइट करने वाले हैं, है ना। तो इन्हीं लोगों के पास आप जाएंगे, इन्हीं को समझाएंगे। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके कि ये किस तरीके के होते हैं, क्या इनके अंदर कैटेगरी होती है, किस तरीके से इनसे बात करनी है। तो सबसे पहले, खास मित्र जिसे कुछ नहीं पता। तो मित्रों की भी कैटेगरी होती है अलग अलग। देखो, ऐसा नहीं होता सारे मित्र एक जैसे हैं, सारे फ्रेंड एक जैसे हैं। मित्रों की कैटेगरी कैसी है, डोमिनेटिंग फ्रेंड होता है एक। डोमिनेटिंग फ्रेंड यानी कि हावी रहता है वो। जैसे एक ग्रुप होगा दोस्तों का, आप भी उस ग्रुप में होंगे। अब आपका ऐसा हो सकता है उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो डोमिनेट, हावी रहता है सबके ऊपर, है, दबदबा बना हुआ है उसका। कारण कुछ भी हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, उसका एजुकेशन अच्छा है, उसने हो सकता है टॉपर रहा हो क्लास में, या हो सकता है पैसे के, मतलब हो सकता है किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो, है ना, दबदबा बना रहा हो उसका, प्रमुख होता है वो उस नेट उसमें ग्रुप में। आपका मित्र हो सकता है ना, शासन करता है एक तरीके से, वो प्रभावित रहते हैं उससे लोग, अधिकार रखता है ना, हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है बातें करने में अच्छा हो, लेकिन लोग उसकी बात को सुनते हैं, ऐसा मान लो। कारण कोई भी हो सकता है, डोमिनेटिंग फ्रेंड है। तो उस व्यक्ति को आपको इस बिजनेस में जो लेकर के आना है, उसके लिए एक ही चीज समझ लो,
उसके लिए समझना पड़ेगा आपको कि उसको आप उसे ज्यादा समझाने के चक्कर में न पड़े, है ना। इस पर मैं डिस्कस करूंगा अभी। अब ये डोमिनेटिंग दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव डोमिनेटिंग भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इसमें दबदबा बनाना, है ना, प्रमुख शासन करना, ये क्या है, थोड़ा क्या है, मतलब वो रूल टाइप का करता है ना, इस तरीके का भी। पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव टॉपर है, अच्छा है स्पोर्ट्स में, या ईमानदार है, लोग पता है ये कभी भी गलत बात नहीं करता, तो डोमिनेटिंग फ्रेंड हो सकता है आपका। दूसरे तरीके का फ्रेंड क्या है, सबमिसिव फ्रेंड होता है। गिविंग अप, मतलब वो गिव अप करके रखता है, कंट्रोल, अपने कंट्रोल को आपको दे के रखता है उसने। डेलीगेटिंग पावर्स टू अदर्स, है ना, ये दूसरों को अपनी सारी पावर दे के रखता है। मतलब आपका एक ऐसा मित्र हो सकता है जो आप बोलोगे हाँ भाई वहां चलना है, हाँ बिल्कुल चलेंगे, हाँ भाई तुझे इसमें जुड़ना है, हाँ सब जुड़ जाएंगे। यानी कि आपको वो डोमिनेट करके रखता है। आपके ये दो कैटेगरी के फ्रेंड होंगे, है ना। तो आइए जान लेते हैं कि खास मित्र और इनके साथ में करना क्या है। डोमिनेटिंग फ्रेंड्स जो होते हैं, जो हावी रहते हैं दूसरों पर शायद, है ना, और हो सकता है आपको कम समझते हो, जो भी हो, तो इन्हें प्लान जरूर दिखाएं, है ना, थोड़ा सा दिखाएं प्लान। और स्वयं को इनके सामने समझदार साबित करने के चक्कर में ना पड़े। हेलो, कई बार हम बिजनेस में जुड़ गए, तो अब हमको ऐसा लगता है, बोले "ए, अब तो मैं जा करके उसको, अरे तू अभी भी वही है भाई, तेरे अंदर तो बदल गया, लेकिन वो लोग जिनके पास तू जा रहा है वो अभी भी वही है। प्लान तूने देख लिया, बहुत अच्छा था, सारी चीजें हैं, आज तक जिस आदमी ने तेरी, एकदम से जा करके उसके ऊपर हावी होने के चक्कर में मत रहो। होगा इससे ये कि जब आप एकदम से उसके सामने समझदार अपने आप को साबित करने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि आप इससे बहस की स्थिति में पड़ जाएंगे। और जब जहां बहस होती है, बहस में किसी का भी फायदा नहीं होता, क्योंकि बहस होगी या तो वो जीतेगा या हारेगा। जीत गया तो भी प्रॉब्लम है, हार गया तो भी प्रॉब्लम है, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। आप हारे तो छोड़ो, यार ये नहीं समझने वाला है। आप हार गए तो आपकी ये, अरे यार ये तो बेवकूफ है, सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। और अगर वह हार गया तो फिर तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उसके सामने हथियार डालकर उसे प्रोग्राम में लाने का प्रयास करें, जैसे ला सकते हो, लेकिन बहस से बचो। और उस व्यक्ति को अगर वो बोलता है कि भाई मैं ही हूं जो कुछ है, बोले तू ही है भाई तोप सिंह जो भी है, लेकिन तू मेरे साथ चल मेरे भाई, एक बार देख ले, हो सकता है मैं ही कहीं गलत जगह फंस गया हूं, तू एक मेरे को कम से कम गाइड तो कर देगा। हो सकता है इस बिजनेस में, बोलेगा कोई नहीं कमाता है इसमें, फालतू की बात कर रहा है तू, बोले हो सकता है कोई नहीं कमाता, इसीलिए तो मैं तुझे लेकर के चल रहा हूँ मेरे भाई, चल मेरे साथ। यानी कि उसको वहां प्रोग्राम तक लाने के लिए आपको नरम पड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो ये डोमिनेटिंग फ्रेंड जो जिस तरीके के जो लोग होते हैं, उनके साथ में आपको ये करना है। क्योंकि बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी कभी कभी। अरे गुरुजी हमारा तो इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बढ़िया पैसा लोग कमा रहे हैं, इतनी अच्छी कंपनी है, मैं कैसे ऐसे ढीला पड़ जाऊं। अरे मेरे टाइगर, अरे मेरे बब्बर शेर, कोई बात नहीं, उसे ला, प्रेम पूर्वक लेके आ, है ना, उसको बाद में जब वो सिस्टम में होगा तब उससे तू जो चाहे वो बात करना, लेकिन फिलहाल उसको लेकर के आ। तो खास मित्र जो कि डोमिनेटिंग फ्रेंड हैं, डोमिनेटिंग नेचर के आपके दोस्त हैं, उन लोगों को इस तरीके से आपको फंक्शन में लेकर के आना है। दूसरा है सबमिसिव फ्रेंड। इनका केस अलग है। ये तो ऐसे लोग हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपको शुरुआत से मानते हैं। तो इनका जो केस है, इनका ये है कि ये, इन्हें प्लान दिखा दो आप तो ज्वाइन कर लेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसे ज्वाइन करा सकते हो इनको। इन्हें बस अपने साथ बनाए रखें और सिखाते रहें, है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें B&M लिखा हुआ है ना, मैंने महागुरु जी, विजयपाल सर और माधव सर, देखो वो साथ में थे, है ना, जोड़ी थी। तो उनमें आपस में ऐसा नहीं था कि कोई वो है, लेकिन विजयपाल सर का नेचर हमने देखा, बिल्कुल सबमिशन नेचर में रहते हैं वो। गुरुदेव ने जो बात बोल दी, फाइनल है। अगर महागुरु जी माधव सर ने एक टाई ली तो दूसरी मुझे भी चाहिए, है ना, ये सूट लिया तो मुझे भी चाहिए, बताओ गुरु जी मुझे और क्या करना है। मतलब वो आपके हनुमान वाले नेचर में रहते हैं। तो ऐसा जो आपका फ्रेंड है उसे हमेशा अपने साथ रखें, हर एक्टिविटी में उसे अटेंड कराएं। ऐसे नहीं सोचें कि ये तो मेरी सुनता ही है, इसको ले जाके क्या करूंगा, अरे नहीं, उसका अपना विजन बनेगा, उसे ले जाकर के जब आप बैठाओगे तो वो अपना सीखेगा, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है, लेकिन आपकी बात मानता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे फंक्शन प्रोग्राम अटेंड करा के क्या करूंगा, उसका पैसा क्यों खर्च कराऊं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे जो आपके दूसरी कैटेगरी ये है कि उन लोगों को आपके कहने से वो लोग आ जाएंगे, उन्हें फंक्शन में लेकर के पहुंचना है। तो ये तो हो गया खास मित्रों के ऊपर। अब कर लेते हैं टीम से जुड़े हुए लोग, जो काम करने वाले हैं, एक्टिव लोग हैं। अब इसमें भी अलग अलग है, एक्टिव एंड सबमिटेड। एक्टिव लोग क्या है, हर एक्टिव आदमी सबमिटेड नहीं है, आपको याद रखना। एक्टिव है और सबमिटेड भी है, मतलब जो आप बोलते हो वो करता है, तो उनको गाइड करो। गजब के फॉलोअर होते हैं ये, गजब का काम करते हैं। आप जो बोलोगे, जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे झंडा गाड़ देंगे।
तो ऐसे लोगों को एक्टिव और सबमिटेड है, ये इनको लेकर के आओ, जो कि ऑलरेडी फंक्शन के लिए तैयार रहते हैं, है ना। दूसरा है एक्टिव बट विदाउट गोल। एक्टिव तो है लेकिन कोई गोल ही नहीं है, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, मेहनत भी करते हैं आड़े टेढ़े। क्या करोगे इनका? समझाओ इन्हें, बार बार समझाओ, पुचकारो, बार बार गोल सेट कराते रहो इनके, करते कराते। आपकी बात सुन रहा है तो अपने आप करो, आपकी बात नहीं सुन रहा तो किसी और से कराओ। ये लोग एक्टिव तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन कोई गोल नहीं है, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे भाग रहे हैं। तो इन सबको पकड़ पकड़ा करके इनको समझाओ। हो सकता है बोले गुरुजी मेरी तो 3 टिकट दे दो, 3 पास दे दो मुझे तो बस। बोले कौन आ रहा है? बोले मैं आ रहा हूं और 2 और आ रहे हैं। टीम पट्टे की 250 की 300 की है, टीम हो सकता है उसकी 1200 की है, टीम हो सकता है 2500 की भी, हाँ इतने वाले भी होते हैं ऐसे आइटम। कोई गोल नहीं है, बस चलती जा रही है, टीम बनती जा रही है। तो उसको समझाओ कि मेरे बब्बर शेर इतना नहीं, इतने बिठाने हैं, इतना बिठाने से ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो समझाओ पुचकारो, बार बार गोल सेट करो और कराते रहो। और हम सारे शुरुआत में ऐसे ही थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम से ही तुर्रम खान बन गए। हाँ, कोई व्यक्ति थोड़ा जल्दी स्पीड पकड़ लेता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये चीजें हमें देखनी है। ऊपर वाले दोनों को ही समझाना पड़ेगा कि आप कितना प्रमोशन कर सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं। ये मत सोचो कि ये तो करता है, ये तो काम कर रहा है, एक्टिव है, सबमिटेड भी। समझाना पड़ेगा, फिर भी उसको बताना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि मेरे भाई इस फंक्शन से ये हो सकता है। तू 100 बिठाएगा और 10-10 सेल भी अगर हर महीने का टारगेट लेता है, 5-5 सेल का भी अगर टारगेट लेता है, तो अगले 3 महीने में 300 की टीम हो जाएगी, जो तेरी पिछले 2 साल में नहीं बनी। और उसका हो सकता है दिमाग में 10 ही बिठाने का दिमाग में चल रहा है। तो जैसे ही आपने 100 का समझाया, तो एक्टिव तो है ही और सबमिटेड है, धुआं उठा देगा। एक्टिव तो है ही लेकिन गोल नहीं रहता, आपने गोल सेट करा दिया, वो तगड़ा कर देगा। तो लोगों को समझाना पड़ेगा, ये बिजनेस ही समझाने का है। आज कंपनी आपको जो करोड़ों रुपए दे रही है, बड़े लेवल पे लाखों रुपए महीने की इनकम दे रही है, ये समझाने का ही तो दे रही है। समझाते रहने का ही आपका काम है। तो टीम से जुड़े हुए लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, एक्टिव हैं, उनको इस तरीके से समझा करके इस बिजनेस में, फंक्शन में लेकर के आना है। एक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड। अब ये कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। एक्टिव भी हैं और गोल ओरिएंटेड भी हैं, उनके खुद के गोल्स हैं। एक्चुअली इसमें हमारे मोस्टली रेड क्लब आते हैं। रेड क्लब्स का हमारा एक्टिव है, गोल ओरिएंटेड है, उनका गोल होता है। ये वो लोग हैं जो या तो शुरुआत से ही या बाद में गोल्स, या तो शुरुआत से ही या बाद में ही गोल सेट करके काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये लोग? गोल सेट करके काम करते हैं। तो इन लोगों को अगर हम देखें, तो ये लोग धुआंधार बल्लेबाजी करने में जो है रहते हैं, माहिर रहते हैं। और ये हमेशा जो है काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इनको आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि इनके इनको जो है लगातार इनके साथ में काम बना करके रखना है, लगातार इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये चीज करनी है ना, तो ये गोल सेट हैं इनके। और ये आप इनका शुरुआत कैसा भी रहा हो, लेकिन ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं ना, तो गोल ओरिएंटेड लीडर होते हैं हमारे पास में कुछ। चलिए, टीम से जुड़े हुए लोग, काम करने वाले, टीम से जुड़े हुए लोग काम करने वाले, ये काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये ना तो हम कुछ जानते हैं। आपकी टीम में ऐसे लोग भी होंगे, काफी सारे लोग ऐसे जुड़े हुए होंगे, जो क्या है, ना तो कुछ हम जानते हैं और ना ही हम किसी की मानते हैं। हेलो, क्षमता तो है परंतु मानते नहीं है। ऐसे भी लोग आपकी टीम में होंगे, ऐसे भी लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे, जो कि ना तो हमको जानते हैं, ना तो वो किसी मीटिंग ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनते हैं या कभी कभी बनते हैं, और ना ही वो आपकी मानते। आपकी क्या, वो किसी की भी नहीं मानते, क्षमता है लेकिन नहीं मानते। ऐसे लोगों को भी फंक्शन को आपको अच्छे से जा करके समझा करके प्रमोट करना है। दूसरा कैटेगरी इसी में, हम सब कुछ जानते हैं। दूसरा आइटम कैसा है कि सब जानता है, उसे सब पता है। महागुरु जी जसवीर सर बोलते हैं ना, सेफ शॉप की जब नींव रखी गई थी, जब पहली ईंट रखी गई थी, तो उसका फोटो मिल जाएगा। आपसे ज्यादा आपके सीनियरों के बारे में जानता होगा। हम सब कुछ जानते हैं परंतु किसी की नहीं मानते। नोज एवरीथिंग बट अप्लाइज नथिंग। जानते सब कुछ है लेकिन अप्लाई कुछ भी नहीं करते। क्षमता तो है परंतु मानते ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं। बोलेंगे बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, सही कहा आपने, अब इनका क्या करें? तो इनके लिए
और एक और ये इनके अंदर गड़बड़ रहती है, ब्रेकिंग थ्री कार्डिनल रूल्स। ये लगातार थ्री कार्डिनल रूल तोड़ते रहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लेंगे, टीम से लेन देन कर लेते हैं, पैसा लेके बैठ गए, टीम आदि नेगेटिव होकर रखी है, लेवल भी बढ़ गया, हो सकता है सिल्वर बन गया हो, गोल्ड बन गया हो, पर्ल बन गया हो, लेकिन ये हरकत से बाज नहीं आते। नेवर आस्क अपलाइन फॉर एनीथिंग इफ आस्क जस्ट टू शो ऑफ। अपलाइन से कुछ भी पूछते नहीं है करना है क्या नहीं करना है, और अगर पूछते भी हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए, गुरुजी जय हो, गुरुजी गुरुजी ये कर रहा हूँ, गुरुजी अभी प्रोजेक्टर ला रहा हूँ, गुरुजी अभी ये ला रहा हूँ, बस खाली दिखाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। शायद इन्हें ऐसी गलत फहमी होगी कि ये नंबर बढ़ाने से मेरे को करोड़ों कंपनी दे देगी, बिल्कुल नहीं देगी। काम करने से देती है कंपनी, आपके एटीट्यूड से देती है। तो ऐसे लोग भी आपके नेटवर्क में होंगे, और इनके लिए मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा, इन्हें छोड़ दो भगवान भरोसे। छोड़ दो इन द सेंस, बोलो, बोलना है, लाना है, लेकिन आ जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहो। क्योंकि अगर ये व्यक्ति सुधर जाए, अगर ये व्यक्ति अपने अंदर चेंज लेकर के आ जाए, अगर ये लोग हो सकता है सालों से एक ही लेवल पे, क्योंकि अपने अंदर चेंज करना नहीं चाहता। और कई बार अपलाइन को पता सब कुछ होता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं बोल रहा होता, क्योंकि वो उस मोड में नहीं है अभी सुनने के में। तो आप ऐसे लोगों के पास भी जाएं, उन्हें फंक्शन का पास प्रमोट करें, उन्हें समझाएं, किसी अपलाइन की हेल्प लेनी पड़े तो उनसे समझवाएं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी अच्छी कैटेगरी के लोगों को फंक्शन के अंदर लेकर के आना है, इन्हें भी लेकर के आना है। लाते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, लाते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, और पता नहीं कब कौन सा फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन जो उसको टच कर जाए, और पता नहीं कहां से का कितना चीजें बदल जाए। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो कई सालों तक, तो 4-4 साल कंपनी के अंदर एक बहुत छोटे लेवल पर रहे, और आज झंडे गाड़ के रखे हुए उन्होंने। तो क्या है, उस समय भी उनके अपलाइन उनको इसी तरीके से लेकर के साथ में चलते होंगे। टीम से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन न काम करने वाले, डीएक्टिवेट, इनको क्या बात करनी है। जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो आपसे आपको मिलता रहता है पर काम नहीं करता, और बिजनेस की कोई बात भी नहीं करता। जुड़ा हुआ तो है और आपसे मिलता भी रहता है, बिजनेस की कोई बात नहीं करता। और साहब कैसे हो, बढ़िया है साहब, फर्स्ट क्लास, घर पे सब बढ़िया, बोले हाँ सब बढ़िया है। बिजनेस की कोई बात नहीं करेगा, बिजनेस की बात करोगे तो चल देगा। दूसरा है जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो आपको मिलता रहता है पर काम नहीं करता, परंतु बिजनेस की जरूर पूछता है, जब भी मिलेगा। और चौधरी साहब कैसे हो, और साहब बढ़िया, हाँ बढ़िया, और मैडम कैसी हो, बढ़िया, कैसा चल रहा है, बोला अच्छा चल रहा है, अच्छा 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 अच्छा। और जब बोलोगे कर लो, हाँ हाँ करता हूँ मैं, बस शुरू करता हूँ। तो ऐसे लोग भी होंगे, उन्हें भी फंक्शन जा करके प्रमोट करो। जो बिजनेस की बात नहीं करता उसे भी जाकर के फंक्शन के बारे में बताओ। जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो आपको, आपसे नहीं मिलता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो आपने भी हो सकता है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे लोग जो जुड़े हुए तो हैं, लेकिन जाने कब से आप उनके पास गए ही नहीं, न जाने कब से आप उनसे मिले ही नहीं। और उनमें से ही हो सकता है कि कोई महागुरु जी जसवीर सर निकल आए, कोई महागुरु जी माधव सर निकल आए, कोई महागुरु जी अजय पंडित जी निकल आए। अब देखो महागुरु जी माधव सर की कहानी सुन के इतनी मुश्किल, इतनी आसानी से आ गए थे कि पहले प्रोग्राम में वो, उनके चाचा जी ने कितने पापड़ बेले थे तब जाके वो वहां पहुंचे थे। ये तक बोल दिया था कि भाई तेरे पास का अगर तुझे बिजनेस पसंद ना आए, अगर तुझे प्रोग्राम पसंद ना आए, तो तेरे पास के पैसे मैं तुझे वापस दे दूंगा। और माधव सर क्या डायलॉग मार रहे थे, जब मुझे दे ही दोगे तो तुम ही लगा दो मेरे पास के पैसे। तो कहने का पर्पस क्या है, कि हमें लोगों को पकड़ के लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हमने ज्वाइन करा रखा है, बहुत अच्छी कैटेगरी के, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम उनको फंक्शन के बारे में बता ही नहीं रहे। और फंक्शन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उन्हें एक्टिवेट कर सकती है, क्योंकि आज आपके पास अचीवमेंट नहीं है जो कि आप उन्हें जाकर के काम के लिए प्रेरित करो, स्टार्ट करा लो। तो मेरे दोस्त, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोगों को जाकर के आपको बताना पड़ेगा कैसे करें इन्हें फंक्शन का प्रमोशन, ये समझने की जरूरत है। इन्हें प्रॉपर प्लान की जानकारी दें। डीएक्टिवेट है, काफी समय से मिले ही नहीं हो आप उनसे, तो प्रॉपर जाकर के प्लान बताओ, प्लान बदल चुका है, प्लान के अंदर कितने चेंजेस आ चुके हैं, प्रोडक्ट कितने सारे बदल गए। प्रोडक्ट प्लान की जानकारी दो, कुछ प्रोडक्ट अगर है तो उन्हें दे करके आओ। सभी प्रकार की इनकम की जानकारी दे अच्छी तरीके से। और वापस से इसके ऊपर बात करो, एक साल में 10, दूसरी साल में 100, तीसरे साल में 1000, चौथी साल में अगर 10,000 आते हैं, ये विचार दोबारा से उसके दिमाग में, जिस पे जंग लग गई है, जिस पे धूल जड़ी है, उसे जड़ाओ कपड़े से। जाकर के समझाओ कि याद है आप क्यों जुड़े थे मेरे साथ एक साल पहले, याद है किस लिए आए थे आप, देखो मेरी इतनी टीम हो गई, देखो मुझे पिछले हफ्ते ये चेक आया है। और 4-5 साल के अंदर यदि यहाँ कड़ी मेहनत की जाए ईमानदारी से, और अपने समय का सही प्रबंधन किया जाए, तो करोड़ों कमाया जा सकता है। ये विचार वापस से उस व्यक्ति के दिमाग में डालो।
पहले भी उसके व्यक्ति के विचार दिमाग में आपने डाला था, तभी उसने ज्वाइन किया था, तभी उसने 10-15 हजार आपको दिए थे। आज फिर से वो आपको 10-15 हजार रुपए की बात नहीं है, छोटा सा अमाउंट है, आज फिर से वो आपको ये प्रमोशन का पास का पैसा देगा, लेकिन उसको पूरा समझाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, गए हैं भैया, चल रहे हो क्या, प्रोग्राम है, क्या का प्रोग्राम, अरे भाई फंक्शन है तेरे, बस, और बोल, अरे मना कर दी फिर सर, गए तो होते हम। अरे बेवकूफ आदमी, उसे बैठ के पूरा समझाना था। उसे ऐसे मत मानो कि वो जुड़ा, उसे ये मान के ट्रीट करो कि ये जुड़ा हुआ है ही नहीं, ये जानता ही नहीं है कुछ भी। पूरा प्लान दिखाओ प्रॉपर, सारी इनकम की जानकारी दो, 1 साल में 10 वाला पूरा समझाओ, और फिर उसके बाद बोलो कि सर अगर लाखों की बात है, 4-5 साल में करोड़ों आ सकते हैं, तो मेरा मानना है प्रोग्राम अटेंड करो, और आखिरी प्रोग्राम मान के अटेंड करो, मत चलना अगली बार। और उसे लेकर के आओ। लोगों को आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा। लोगों को ये समझाने की जरूरत है, लोग ज्वाइन है, लेकिन उनको यही नहीं पता बिजनेस क्यों करना जरूरी है। उनको ये समझाने की जरूरत है कि आपके जो ह्यूमन ब्रेन है, आपके जो दिमाग में जो विचार हैं, उसी के बेसिस पे आप काम करते हैं। आज आप ये परचूनी की दुकान खोल के बैठे हैं, आज आप ये जो 12 हजार का जॉब कर रहे हैं, आज आप ये जो सेल्स का काम कर रहे हैं 15 हजार का, ये 15 हजार का सेल्स का काम, या ये परचूनी की दुकान, या ये आपका काम आपको जो पैसा दे रहा है, वो आपकी नॉलेज की वजह से दे रहा है। इस बिजनेस में आप जुड़े तो सही, लेकिन आपने इस बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए कभी कोई खर्चा नहीं किया। ये समझाना पड़ेगा। ह्यूमन ब्रेन, आप किस किस आधार पर काम करते हो, आप आज जो भी कमा रहे हो किस वजह से कमा रहे हो, उस नॉलेज की वजह से कमा रहे हो। कोई 5 हजार कमा रहा है तो 5 हजार की उसे नॉलेज है, 15 कमा रहा है तो 15 की नॉलेज है, यहां से करोड़ों आता है, वो करोड़ों की नॉलेज तो लेनी पड़ेगी मेरे भाई। तो उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत करने के लिए उसका खाना पीना विशेष चीजों का ध्यान रखता है बादाम छुआरे किशमिश, और ये शरीर पर पूरा खर्चा करने के बाद भी, अगर शरीर से मजदूरी करके कितना कमाता है, 500 हजार, लेकिन अगर यही खर्चा हमने अपने दिमाग के ऊपर किया, तो हम इस व्यवसाय से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जो कि आज से पहले नहीं कमाया गया, पीढ़ियों में नहीं कमाया गया। आज से पहले यहाँ की तो बात छोड़ो। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि आज आपने जो, आज यहाँ तक जो पहुंचे, जो आपने आज जो कमा रहे हो, वो अपनी पढ़ाई की वजह से कमा रहे हो, हाई स्कूल किया होगा, इंटर किया होगा, हंग्री ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, आपका भूखा दिमाग है, उसको अच्छे ताजा विचारों की जरूरत है। नेगेटिव विचारों को लेकर के हम मार्केट में घूमते रहते हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है, और हम क्या सुनते रहते हैं दिन भर मार्केट में, कहीं पैसा नहीं आता है इससे, कोई नहीं जुड़ता है इसमें साहब, कुछ नहीं होता। अरे उसे उठा करके लाओ और उसको दिखाओ फंक्शन में कि पैसा भी आता है, सम्मान भी लेते हैं लोग, और इस धंधे के अंदर लोगों ने धुआंधार पैसे छाप रहे हैं इधर। प्रोग्राम में आकर के जब देखेगा, तो उसका जो नेगेटिव जो विचार है, जो ब्रेन डेड हो गया इस बिजनेस के लिए, उसे वापस से एक्टिवेट किया जा सकता है। उस हंग्री ब्रेन को जब खुराक मिलेगी, सही खुराक मिलेगी, सही जगह पर लगेगा, तो बहुत बड़ा काम होगा। और उसे समझाओ इस बात को, और ये चीजें आपको अगर समझाएंगे, तो आपके वो लोग इस फंक्शन में आएंगे ही आएंगे। पॉजिटिव फूड प्रोवाइडेड, है ना। तो हेल्थी ह्यूमन ब्रेन के लिए क्या है, अच्छा खाना प्रोवाइड करोगे तभी तो होगा, और अच्छा खाना फंक्शन में हमें मिलता है। और जब फंक्शन में इतना अच्छी सारी चीजें, टॉकिंग पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, सारा प्रोग्राम सब देखेगा, तो उसके जो विचार, जो डेड ब्रेन था, अभी जो हम ये डेड ब्रेन देख रहे थे, तो वो कैसा हो जाता है, एकदम वापस से फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश ब्रेन है, हेल्थी ह्यूमन ब्रेन है, तो उसके अंदर कैसे विचार आते हैं, उसके अंदर आते हैं बिजनेस तो आसान है, टीम जोड़ना भी आसान है, अरे इसमें पैसा कमाया जा सकता है, आसान है, ये कमा रहे हैं, अरे मैं भी कर सकता हूँ भाई इसको तो। और उसको फॉर्मूले मिल जाते हैं, जैसे हमें मिल गए फॉर्मूले फंक्शनों में जाने से, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और इस फॉर्मूले के ऊपर हमने काम किया, मैंने नहीं काम किया, करोड़ों लोगों ने काम किया, और वो सारे के सारे लाखों लोग इस करोड़ फॉर्मूले पे काम करके करोड़ों लोग सफलता ले रहे हैं। तो वो सारे फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे फंक्शन में, घर बैठे तो देगा नहीं। कंबल में बैठा हुआ है तू, तो कंबल में जाकर के कोई दे रहा है क्या उसको ये आइडियाज, तो ये सारे के सारे आइडियाज फंक्शन में मिलेंगे। ये बात समझाओ। आपका जो समझाने का जो नेचर है, वो यही एग्रेसिव नेचर होना चाहिए, समझाओ उसे, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ लो, आपको उस व्यक्ति को यह समझाना है कि आपको एजुकेशन घर बैठे फ्री में नहीं मिली, आपको हर चीज के लिए घर से निकल कर जाना पड़ा था। आज आप 10 हजार 15 हजार 20 हजार जो भी कमा रहे हो, दुकान से, परचुनी से, कहीं से भी, आपको घर बैठे कोई पढ़ाने नहीं आया था। मास्टर जी, भगवान श्री राम भी पढ़ने के लिए गए थे गुरुकुल में। तो जब सतयुग से लेकर के कलयुग से लेकर के आगे तक भी घर से निकलना ही पड़ेगा, तभी चीजें मिलने वाली हैं। तो यहाँ आप जुड़े तब तो आपने बोला अरे करोड़ों आएगा, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, लेकिन बाद में क्यों टन्ने पड़ गए, क्योंकि घर से निकले नहीं, एजुकेशन लेने के लिए, प्रोग्राम मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया,
और किसी व्यक्ति को बिजनेस को हम समझाने नहीं गए, समझाने क्यों नहीं गए, या तो अच्छे से सीखा नहीं, क्योंकि कहीं गए नहीं, सीखा नहीं तो कुछ मिला नहीं। यहां भी आपको चलना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। सभी को यही करने से आया है, मतलब ये बन गए, ये ऐसे नहीं बने, इनको भी ऐसे ही आया, ये भी गए थे, मीटिंग्स में जाते थे, ट्रेनिंग्स में जाते थे। आपको भी इसी तरीके से आएगा, उसको समझाना पड़ेगा। चंद हजारों या लाखों लगाकर यदि करोड़ों कमाया जा सकता है तो यह घाटे का सौदा नहीं है मेरे भाई। उसको समझाओ। साल में 2-3 प्रोग्राम मैक्सिमम होते हैं, और एक आध दिशा विशा। अगर हम पूरी साल में अपने इस ब्रेन के ऊपर, अपने इस ऊपर वाले खाली भेजे के ऊपर अगर हम थोड़ा सा खर्चा करके इसमें अगर कुछ अच्छी बातें डाल लेते हैं, इसमें अगर कुछ सीख जाते हैं लोगों को, जब इसमें होगा तो यहां से निकलेगा, इसमें ही नहीं है तो साला यहां से कैसे निकलेगा। तो अगर हम अच्छी चीजें सीख जाते हैं तो हम चंद हजारों लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। वहां आपने बचपन से पढ़ाई लिखाई की, हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, डिप्लोमा किया, डिग्री लिया, ये इंजीनियर बने, फलाने दिए, कितना खर्चा किया, कितना खर्चा करने के बाद क्या है, 15, 20, 25, 30, 50 हजार। और यहां तो चाहिए, बोले हाँ साहब मुझे चाहिए 16 लाख रुपए सप्ताह की इनकम, मुझे चाहिए साहब 1 करोड़ 2 लाख का चेक साल में ग्रेवाल साहब की तरह। लेकिन खर्चा तो करो ग्रेवाल साहब की तरह फिर। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको उस व्यक्ति के दिमाग में ये बातें डालनी पड़ेंगी, और ये बातें डालने से पहले आपको बोलना सीखना पड़ेगा। हम लोगों ने सीखा, मुझे नहीं आता था ये सब बातें करना, मैं तो बातें करना ही पसंद नहीं करता था। 1 to 1 में मैं ऑफिस में फ्रंट डेस्क में बात करता था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था लोगों से बात करना इस बिजनेस से पहले। सबसे बुरा काम मुझे यही लगता था, लोगों को समझाना, ये सब है क्या समझाना यार, बहुत हुआ, मेरा ऐसा नहीं चढ़ता। लेकिन समझा समझा के, समझा समझा के, समझा समझा के, समझा समझा करके डायमंड बना दिया ना टीम में। मलिक जी को समझाया समय आने पर, राणा जी को समझाया समय आने पर, तमराज जी को समझाया समय आने पर, जितने भी रेड क्लब के लीडर हैं सबको समझाया। आज भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाते रहेंगे, काम ही यही है भाई। लेकिन समझाएंगे कब, जब हमारे खुद के भेजे में कुछ हो। तो उन्हें समझाओ इस बात को कि आपको वहां जाकर के सीखने का मौका मिलेगा। लिस्ट का व्यक्ति है जिसे प्लान किया है परंतु ज्वाइन नहीं है, फॉलोअप वाला व्यक्ति है ना। तो इस तरह का व्यक्ति या तो कंफ्यूज है कि वह इसे करे या नहीं करे। जिसको आप बार बार फॉलोअप कर रहे हो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बार बार वो बोल रहा है करता हूँ, बताता हूँ, और पैसे आने दो, अभी है नहीं, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ये कंफ्यूज है वो। एक्चुअली पैसे वाली कोई बात नहीं है, पैसा तो आदमी ले आता है, कर्जे पे भी लाते हैं ना लोग। 10-15 हजार रुपये कौन सी बड़ी बात है। कंफ्यूज है, करूं या नहीं करूं, उससे हो पाएगा या नहीं, उसे ऐसा लग रहा है मेरे से हो पाएगा या नहीं। उसे क्या लग रहा है, सिर्फ एक बात कर बोले, सर आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, हो सकता है जब 2-3 महीने से आप जा रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दिया होगा, नहीं दिया है तो दो। सर आप हमारे प्रोडक्ट तो यूज कर चुके हैं जो कि बेहद पसंद भी हैं आपको। 10-15 हजार का प्रोडक्ट आप अभी लेने की सोच रहे हैं, और ये काफी समय से सोच रहे हैं। तो मैं, आप बेफिक्र हो जाइए और ये प्रोग्राम अटेंड कीजिए। आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा और आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। उसे बताओ जा करके, बोले सर 10-15 हजार रुपये, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में नहीं गई साहब, मुझे समझ में नहीं आई चीज, तो ठीक है साहब, आपके तो 10-15 हजार बच रहे, क्या दिक्कत है, चलो प्रोग्राम में। कंफ्यूज है वो व्यक्ति, उसको ये समझाओ कि आप अपने 15 हजार, आपको देखो मैं आपके पीछे आ रहा हूँ बार बार, आप बचाना चाहते हुए ना, बोले हाँ साहब मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं होगा, तो बोले ठीक है, ये पकड़ो पास, और चलो मेरे साथ में प्रोग्राम में, और आपके 15 हजार बच जाएंगे। 15 हजार ये पास का अमाउंट से तो ठीक है ना, 15 हजार तो उसको लगेगा कम है, और आएगा प्रोग्राम अटेंड करेगा वो व्यक्ति, तो डेफिनेटली उसकी सेल आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों का भी फॉलोअप चल रहा है उन सभी लोगों को बिजनेस के अंदर, फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर आपको लेकर के आना है। लिस्ट क्या व्यक्ति, व्यक्ति जिसे अभी तक प्लान ही नहीं किया गया, इसके ऐसे व्यक्ति से क्या बात करें। सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति को प्लान कीजिए, प्लान कीजिए। ज्वाइन होते हैं तो बहुत बढ़िया, ज्वाइन नहीं होते तो फंक्शन प्रमोट करें। फंक्शन प्रमोट करने से पहले क्या है कि, क्या है, जैसे हमने आज किसी को प्लान दिखाया, वो बोला ठीक है साहब करूंगा, बढ़िया है, मुझे समझ में आया, 10 जनवरी को मेरी जो है सैलरी आएगी, 10 जनवरी को आप मेरी सैलरी ले जाना, सैलरी आएगी ले लेना पैसा। तो उसने डेट दे दी, तो अब बीच में हमारा प्रोग्राम पड़ रहा है, तो बोले ठीक है सर 10 तारीख को तो आप पैसे देगो ही दोगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सर हमारा ये पेज टैग तो इसे आप यूज कर लो, और 10-15 हजार का प्रोडक्ट जो आपने बोला है 10 तारीख को लेंगे वो ठीक है, उससे पहले लेकिन एक प्रोग्राम है, उससे पहले हमारा प्रोग्राम एक अटेंड कीजिए। और आप वो प्रोग्राम जब अटेंड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी आ जाएगा, और डिसीजन लेने में भी आपको आसानी हो जाएगी। हालांकि डिसीजन आप ले चुके हैं कि 10 तारीख को आप पैसा देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जो है मेरे साथ वो प्रोग्राम अटेंड करें। तो ऐसे करके उस व्यक्ति को प्रोग्राम में लेकर के आना है जिसे अभी तक प्लान ही नहीं किया है। प्लान करो पहले, बिना प्लान के फंक्शन प्रमोट मत करो।
मैं एक लीडर से बात कर रहा था तो बोले, मैंने हाँ सर टाइगर साहब किसी को बोला प्रोग्राम के लिए? हाँ सर बोला तो है। किसको बोला? बोले सर उनको बोला था। मैंने क्या बोला? बोले सर उनको बोला था कि प्रोग्राम में चलना है, 5 तारीख को प्रोग्राम है, तो उन्होंने सर मना कर दिया। मैंने, अरे मना क्यों कर दिया? उन्होंने मना नहीं सर, ऐसे बोला कि हाँ ठीक है देखते हैं चलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैंने प्लान किया है क्या उनको? बोले नहीं सर। मैंने कुछ बताया क्या? बोले नहीं सर। वो काहे को आएगा भाई? ऐसा कौन सा वेला आदमी बैठा है जो सारे काम छोड़ के तेरे साथ प्रोग्राम में आ जाए? हेलो भाई, आपके साथ प्रोग्राम में वो क्यों आए ये तो बताओ। तो प्रोग्राम में नहीं आएगा जब तक आप उसको प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं बताएंगे। उसको कोई रीजन तो हो प्रोग्राम में आने का। हाँ वो बात अलग है कि आपका प्रभाव इतना है, आप सीनियर हैं, तो हो सकता है आपके कहने से आ जाए, वो बात अलग है, ठीक है वो ला सकते हो तो उस तरीके से लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा कहने का पर्पस ये है, व्यक्ति को प्लान दिखाओ, उसको समझाओ क्यों उसको वहां प्रोग्राम में जाना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। कई बार हम चीजों को अच्छे से बता ही नहीं रहे होते, जिसकी वजह से लोग हमारे फंक्शन तक नहीं पहुंच रहे होते। आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके काम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, इनका इनके साथ भी ना फ्रेंड्स वाले तरीका ही यूज करना है आपको। जैसे मैंने बताया ना, डोमिनेटिंग नेचर होता है एक व्यक्ति का और एक सबमिशन। तो आपके रिलेटिव्स में भी ऐसे होंगे, मौसी का बेटा, बुआ का लड़का, आपके चाचा जी, आपके चचिया ससुर। तो वो किस तरीके के हैं, वो क्या चाहते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करो और वही फॉर्मूला अप्लाई करो। जहां लगता है ना कि अरे चाचा जी तो एटीट्यूड, ठीक है चाचा जी को 4 नमस्कार करके लेके आओ। आपकी बुआ का लड़का अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, तो बुआ के लड़के को छोटा भाई बन के लेकर के आओ। प्रोफेशनली मत जाओ उन लोगों के पास। बोले भैया आपको आना ही आना है पक्का, देखो मैंने आपका पास ले रखा है और मैं आ रहा हूँ आपके पास, जाओ उन्हें पास दो, पैसा लो और बोले आपको पहुंचना है हरारत में, भाभी को भी लेके आना है। तो ऐसे करके आपको जा करके प्रमोट करना है उसे, फ्रेंड्स वाला ही जो है। क्योंकि रिलेशन में भी ना फ्रेंडशिप बड़ी जरूरी होती है। अगर आपके अच्छे रिलेशन है, अच्छी फ्रेंडशिप वाली उनके साथ चीजें हैं, तो वो आएंगे। तरीका वही है सेम। जो जो थोड़ा सा वैसा है, प्रभावी आदमी है आपके रिलेशन में, उसे उसके सामने झुक के लाओ। जो आपकी सुनता है उसे डांट फटकार के लाओ, ओए राजू उधर पहुंचना है, साले वो साला है आपका, हाँ उधर आना है उस दिन, समझा? बकवास नहीं, ला पैसे दे, पैसे ले लो। हेलो। तो कहने का पर्पस है आपका रिलेशन क्या है। अब इसके अलावा एक और चीज है, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जो बिजनेस आप कर रहे हो लेकिन आपको रोक टोक करते हैं। तो उनका उनको क्यों लाना है? खास फैमिली मेंबर जैसे आपकी पत्नी या जो महिला काम कर रही है उनके पति, तो उनको विजन दिखाओ। आपका स्पाउस अगर आपके साथ नहीं है, अगर आपकी और उसकी सोच नहीं मैच कर रही है, तो रोज झगड़े होंगे, रोज लड़ाई होगी। मेरे साथ होता था शुरुआत में, जब मैं बिजनेस करता था तो मेरी वाइफ को प्रॉब्लम होती थी, अरे क्या काम करते हो। फिर रात रात में 2-2 1-1 बजे आता था तो फादर को प्रॉब्लम होता था। तो मैंने इन लोगों को धीरे धीरे फंक्शन में बिठाया। और जब इन लोगों को फंक्शन में बिठाया, तो फंक्शन में बैठने की वजह से इन लोगों ने फंक्शन के फायदे समझे, है ना। आपके पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, इन्हें फंक्शन का हिस्सा अवश्य बनाए। ये सेल निकलवाएं या नहीं, परंतु आपके रिलेटिव्स इनसे फीडबैक अवश्य लेंगे। आप रिलेशन में हो, सारे एक दूसरे को जानते हैं, तो बोलेंगे अरे यार वो आया था, वो क्या काम है उसका। अब अगर आपने उसे फंक्शन अटेंड करा दिया तो क्या कहेगा, अरे नहीं यार काम तो बड़ा अच्छा है, मैं गया था एक प्रोग्राम में, बहुत बढ़िया काम है, पर थोड़ा मेहनत 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 करनी पड़ेगी, लाला है काम अच्छा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो फीडबैक दे रहे हो अच्छा है। लेकिन अगर फिर नहीं बिठाया तो क्या कहेंगे, अरे पता ना भाई आता है खा करता है, पैसा वैसा ऐसे ही दिन भर पेट्रोल तो कचूना है। क्योंकि शुरुआत में पैसा नहीं दिखता किसी को, शुरुआत में इनकम नहीं दिखती। पहले ही दिन आपकी BMW नहीं आ गई, पहले ही दिन आपने 10 लाख की कार नहीं खरीद ली, पहले ही दिन आपका 2 लाख का चेक नहीं बन गया। तो नेगेटिव देते हैं फिर फीडबैक आपके रिलेटिव्स। लेकिन अगर आपने उन्हें किसी बड़े फंक्शन का हिस्सा बना दिया, तो उनका फीडबैक पॉजिटिव होगा, और जब वो फीडबैक पॉजिटिव दे रहे हैं किसी रिलेटिव को, तो वहां से सेल आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ये आपको अपने खास फैमिली मेंबर्स के साथ में करना है। आप लोगों ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना, काफी सारी चीजें उसमें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और फंक्शन को प्रमोशन दमदारी से करें, हैप्पी प्रमोशन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट इंफॉर्मेशन ओम प्रकाश जी के द्वारा दी गई है आज। और इसे हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% मुझे बिलीव है कि फंक्शन का जो पार्ट है, कि फंक्शन की क्या फायदा है, उसे प्रमोट करने के फायदा क्या हैं, फंक्शन में क्यों आना चाहिए, फंक्शन को प्रमोट क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई सभी को। क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि इसको हम टेक्निकल स्किल्स में कंसिडर करते हैं, कि हमें ये पता नहीं होता
कि एक्चुअली हमें कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसी का एक जो है ये पार्ट